हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। नया साल निकला है, थोड़ा से पर्सनल कमिटमेंट्स भी होते हैं। आज मॉर्निंग में वीडियो बना नहीं पाई, बट डेफिनेटली ये साथ हमारा बना रहे आगे, इसी दुआ के साथ आज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हीलर्स के ऊपर है। कुछ हीलर्स हमारे चैनल से ही ग्रो हुए हैं, उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी खोला है और वो कॉन्स्टेंटली मुझसे कनेक्टेड रहते हैं जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो वो हमसे आज का ये वीडियो उनकी प्रॉब्लम पे है। और हीलर्स की बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम जब खुद दूसरों को हीलिंग दे रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं, तो हमारा यूनियन डिले क्यों हो रहा है। आई थिंक जो भी हीलर्स इस चैनल पे हैं, आई थिंक वो आई थिंक ये 70% 80% हीलर्स की प्रॉब्लम होगी। सो मैं इस पर बात करना चाहती हूँ। और उसके पहले ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हीलर्स के लिए, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को भी गाइड करना चाहती हूँ। जैसे कल मुझे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया, मैम डीएम को सरेंडर कैसे कर सकते हैं, वो तो हमारे दिमाग में 24 आवर्स चलता रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप डीएम को भूल जाओ, वो तो आप चाह के भी अपने दिल से निकाल नहीं सकते। और जब भी याद आती है अपने हाथ चक्र पे हाथ रखिए, उसको प्यार भेजिए, लव सेंड भेजिए, लव सेंड करिए, दुआ दीजिए, ठीक है, और उसको फिर अपने काम में लग जाइए। लेकिन सरेंडर कैसे करना है, चलिए आज फिर एक मस्त सा एग्जाम्पल। हम लोग जाते हैं मंदिर में, राइट, मंदिर में जाते हैं, वहाँ एक दान पेटी होती है। मैंने सोचा आज मैं 100 रुपये का दान करूँगी, ठीक है। मैंने 100 रुपये दान पेटी में डाल दिए। जब मैंने 100 रुपये दान पेटी में डाल दिए, तो नाउ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट 100 रुपीज़, राइट। हाँ, मैं गई मंदिर में, मैंने भगवान से सब कुछ अपनी इच्छाएं भी बोली, भगवान जी ऐसा हो जाए, भगवान जी मेरा वैसा हो जाए, वो काम हो जाए। डेफिनेटली वो आपका काम करेंगे भी, ठीक है। तो यू विल बी फोकस ऑन, ठीक है, कि चलिए भगवान से दुआ मांगी तो वो तो मिलनी ही है, मेरा काम तो होना ही है। इतना ट्रस्ट लेके हम मंदिर से बाहर निकल आते हैं एंड वी आर नॉट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट 100 रुपीज़, ठीक है। मैंने वो 100 रुपये डाला था, मेरा वो 100 रुपये, मेरा वो 100 रुपये, मेरा वो 100 रुपये जो मैं दान पेटी में डाला था। कभी आप लोग सोचते हो? नहीं ना, हंसी आ रही ना। एग्जैक्टली लाइक दिस। जब आप अपने डीएम को उस दान पेटी में डाल दोगे ओके, मतलब सरेंडर कर दोगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली प्रसाद में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। होपफुली जो आपने मांगा है वही। तो होपफुली कि आप समझ गए होंगे कि अब अपने डीएम को सरेंडर कैसे करना है। हमें भगवान को उनको दे देना है। भगवान खुद ही प्रसाद के रूप में आपको वो देगा जब आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी, जब आपकी ये पूजा पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो है सब्सक्राइबर का आंसर। अब हम बात करेंगे हीलर्स की। ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक आपका हीलर्स जो यूनियन के पहले अपना चैनल खोलते हैं या दूसरों को हीलिंग देते हैं, उनके यूनियन में डिले होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये चैनल को यूनियन के बाद ही ओपन किया। पहली चीज़ तो ये होती है कि जो जनरल रीज़न है कि उनकी अपनी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। चाहे आप वीडियो में क्योंकि जब हम जो हीलर्स होते हैं, वी आर एम्पैथ्स, ठीक है, हम हर किसी की एनर्जी को पिक कर लेते हैं, ठीक है। वी आर हाईली एम्पैथ एंड दैट्स द रीज़न कि मैं अक्सर लाइव कम अपना बनाती हूँ। हम हर किसी की एनर्जी को पिक कर ले, जो हमको देख रहा है, जो हमको सुन रहा है, हम उनकी एनर्जी पिक करते हैं। तो ऑलरेडी सिर्फ वीडियोज़ में ही हमारी बहुत एनर्जी ड्रेन होती है। फिर अगर आप लोग सेशंस लेते हो, उसमें भी आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप अपना कुछ भी कॉर्ड कट किया आपने, या कोई आपने अपना प्रोटेक्शन लिया हुआ है जिस भी फॉर्म में, कंप्लीटली ऑल राइट। लेकिन सेकेंड रीज़न ये होता है हीलर्स की जर्नी डिले होने का, बिकॉज दे हैव बीन चोजन फॉर बीइंग द हीलर। ये उनकी मर्जी नहीं होती है कि हमें हीलर बनना है,
ये डिवाइन की मर्जी होती है, इसलिए वो हीलर होते हैं। तो जब तक वो खुद एक एक चीज़ का एक्सपीरियंस खुद नहीं कर लेते हैं, क्योंकि लाइफ में सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस कुछ भी आ सकती हैं, राइट। तो हर एक इंसान की कहानी बहुत डिफरेंट होती है। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं यहाँ जो वीडियो में गाइड करती हूँ, आई थिंक ये मेरे सेशंस का हार्डली 20% है। बिकॉज सेशंस जब मैं लेती हूँ, काउंसलिंग जब मैं लेती हूँ, हर दिन मेरे लिए एक न्यू चैलेंज होता है। नई नई कहानियाँ, नए नए टर्नओवर्स, नए नए क्लाइमैक्स, ठीक है, नए नए अलग अलग स्टोरीज होती हैं, अलग अलग स्ट्रगल्स, अलग अलग डिफ़िकल्टीज, अलग अलग सिचुएशंस, राइट। तो वहाँ मुझे कुछ चीज़ें हर इंसान को इंडिविजुअली अलग गाइड करनी पड़ती है। लाइक जैसे हम लोग वीडियोस में बेसिक बातें बताते हैं, दैट इज़ बेसिक, बट हर इंसान की लाइफ में उनको एग्जैक्टली इस मोमेंट पे उनकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, वो अपनी जर्नी में कहाँ गलती कर रहे हैं, वो अपनी जर्नी पे कहाँ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो अपनी जर्नी में कहाँ नेगेटिविटी से ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें कौन सी चीज़ क्लिक नहीं हो रही है। सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग टू डील विद, और उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करना, उसके अकॉर्डिंग उनका इनर वर्क प्लान करना, एवरीथिंग, ओके। सो इस प्रकार से हमारा काफ़ी कुछ एनर्जीज, काफ़ी कुछ अटेंशन, फोकस हमारा दूसरों की लाइफ में चला जाता है। तो होता यह है कि इस चक्कर में हम अपनी जर्नी पर फोकस नहीं हो पाते हैं। अगर एक हीलर जो खुद अभी यूनियन में नहीं आया है, तो उसका अपने इनर वर्क की लिटरली वाट लग जाती है, क्योंकि आपने अपने लिए बेसिक इनर वर्क तो कर लिया, ठीक है, आपको पता है चक्रास करना है, ओम चैंटिंग करना है, ये करना है, ब्ला 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 कर लिया, बट आपकी जर्नी को आप खुद अपनी जर्नी को एनालाइज नहीं कर पाते हो कि एक्चुअली यार मैं तो अब बिल्कुल, आपने सिर्फ फोकस शिफ्ट किया है। बहुत से हीलर्स को लगता है कि मैं रोज ज्ञान दे रही हूँ तो मैं तो इवॉल्व हो गई हूँ। नहीं, आप अगर वीडियोस बना रहे हो, अगर आप सेशंस दे रहे हो, तो आपने सिर्फ अपने टाइम एंड अपने फोकस को शिफ्ट किया है, आपने अपने आप पे काम नहीं किया है। बिकॉज एवरीवन हैज़ टू डू इनर वर्क। चाहे जो हीलर्स, सपोज कि जैसे आप लोग सब्सक्राइबर्स है, कुछ सब्सक्राइबर्स सुबह से शाम तक सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं, ठीक है, वीडियोस देखना और अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करना, अपने चक्रास पे काम करना, दैट इज़ टू डिफरेंट थिंग। हमें पूरा समाज, पूरा ज्ञान हो गया, हमने पूरी PhD कर ली ट्विन फ्लेम्स में वीडियोस देखने के बाद, बट आपकी बॉडी पे क्या, राइट। इसी प्रकार यही चीज़ होती है हीलर्स के साथ कि वो सारा ज्ञान, समग्र ज्ञान जो उनका है वो बांट देते हैं, बट उनकी बॉडी को, उनकी जर्नी को, उनकी सोल को क्या रिक्वायरमेंट है वो नहीं एनालाइज कर पाते हैं, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा ड्रेन दूसरों में ही हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ में कहाँ स्टक हैं वो ये सोच समझ ही नहीं पाते हैं। खुद की जर्नी पर वो ऑब्जर्वेशन करना नहीं कर पाते हैं, वो अवेयरनेस, वो ऑब्जर्वेशन, वो एनालिसिस, और वो एनालिसिस करने के बाद उस पर उसके अकॉर्डिंगली काम करना, कहीं ना कहीं वो अपने आप को लिटरली हैंडीकैप महसूस करते हैं। मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे हीलर्स जो मुझसे कनेक्टेड हैं मेल्स पे, या कभी कभी काउंसलिंग लेके मुझसे बात करते हैं, वो वही चीज़ को वो लोग अपने सेशंस में गाइड करते हैं, राइट, वही चीज़, लेकिन जब वो उनके मैटर में वो चीज़ें आ जाती हैं तो उनको नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। तब फिर वो मुझसे काउंसलिंग देते हैं और बात करते हैं, मैम कि हम अपनी जर्नी पे यहाँ स्टक हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये नए साल की शुरुआत, जैसे मैं आप सभी को कुछ ना कुछ दूँ गिफ्ट के रूप में, तो ये एक वीडियो मेरा गिफ्टेड है हीलर्स के लिए भी। दोस्तों, इसके आगे हम थोड़ा सा अपने डिवाइन फेमिनिन्स को भी एम्ब्रेस करेंगे। हमारे साल जो हमसे कनेक्टेड रही हैं, एक डिवाइन फेमिनिन ने बहुत ही खूबसूरत सी पोएम अपनी बनाई है और वो आपसे शेयर करना चाहती है, उनको भी हम सुनेंगे, उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिए। एक डिवाइन फेमिनिन ने
कुछ मेरे सेशंस के लिए अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। हम लोग डिवाइन फेमिनिन को, दोनों डिवाइन फेमिनिन को एम्ब्रेस करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे और इस प्रकार से अपने चैनल की वाइब्रेशन को बिल्कुल हाई करके 2021 की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब आगे सुनते हैं डिवाइन फेमिनिन को। गुड मॉर्निंग डियरेस्ट दी, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी वेडनेसडे मॉर्निंग। मैंने कभी भी आपको ये बात नहीं बताई, पर मुझे ना आपको आज आपका मैंने वीडियो देखा फिर से, एंड आई ऑलवेज लिसन टू योर वीडियोस एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब भी आपकी आवाज़ सुनती हूँ ना, माय गॉड, इट इज़ लाइक आप हर एक इशू को हील कर देते हैं। हर एक चीज़ आपकी आवाज़ सुनते बराबर ऐसा लगता है कि नो, so blessed, so blessed, so blessed to be in this twin flame journey. आपकी आवाज़ इतनी हीलिंग है, इतनी हीलिंग है, इतनी हीलिंग है कि आई रियली फील वेरी 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 रिलैक्स्ड एंड आई रियली कम इन पीसफुल मोड। और आपकी हर एक कही बात ऐसे सीधे दिल में उतर जाती है। तो आपके बहुत बहुत थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर लाइव्स। थैंक यू दी, थैंक यू, लव यू लॉट, गॉड ब्लेस। Namaste, Divine Souls. There is a lot said about the year 2020. No one in this world is untouched, whether good or bad. Today, I, Garima Khatri, would like to share a poem written by me based on my experiences. आज साल 2020 का आखिरी दिन है। आज मौका भी है और दस्तूर भी। कैसा ये साल आया, 10 दिन चढ़े कि चंदा की चांदनी ने ऐसा खेल रचाया। वर्षों से दफन सब राज खुले, कोरोना की ऐसी हवा चली, अस्थाई की नींव हिली। अपनों को अपनों से जोड़ा, अपनों को अपनों से जोड़ा, परायों संग नाता तोड़ा। हाय बाय सब रह गए घरे, नमस्ते की ऐसी हवा चली। कैद हुआ इंसान, आजाद प्रकृति हुई, दम घुट चुका था जिनका, दम घुट चुका था जिनका, उनके प्राणों की एक नई ऊर्जा मिली। उखड़ गई झूठ की नींवें, उखड़ गई झूठ की नींवें, सच्चाई की ऐसी हवा चली। मजबूर हो गए सब अंदर झांकने, भीतरी सफाई की नई प्रथा चली। खुदा के बंदे उठ खड़े हुए जब संसार की नींव हिली, तब बुराई को एक चेतावनी मिली। होने लगी जब जिस्म से आत्मा की पहचान, होने लगी जब जिस्म से आत्मा की पहचान, तब परमात्मा से आत्मा मिली। बने योग सृष्टि पर ऐसे, बने योग सृष्टि पर ऐसे, बोए बीच नव जीवन के जैसे। नए अंकुर फूट रहे हैं, नए अंकुर फूट रहे हैं, नई सोच फैल रही है। जब होगा उनका आत्मोत्थान, जब होगा उनका आत्मोत्थान, तब होगा इस पृथ्वी का नवनिर्माण। कैसे करूं धन्यवाद तेरा साल 2020, तेरे जाने से जन्मी एक नई उम्मीद, तेरे जाने से जन्मी एक नई उम्मीद। At last, I would like to say that no year is good or bad. It's our perception, how we perceive it, a lesson or an opportunity. 2020 has been an year like no other. 2021 must be the year we change the game. Wishing all the viewers a very happy and a prosperous new year. Universe bless all.